This is Dr. Vinay Sood. I've been practicing medicine for the last more than 35 years. मेरा इस वीडियो को बनाने का एम ये है कि मैं कोविड-19 के बारे में अपने पेशेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। कोविड-19 से ज़्यादा लोगों को माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम होते हैं, पर कुछ लोगों की बॉडी इस वायरस से ओवर एक्ट कर जाती है, जिस कारण उनके ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटलाइज हो जाने की ज़रूरत पड़ती है। इस कंडीशन को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर आप सीरियस कंडीशन में जा रहे हैं तो आपको समय पे पता चल जाए और आप टाइमली प्रॉपर मेडिकल एड ले सकें। सबसे पहले मेन सिम्टम्स: बुखार, बॉडी एक, थकान, सूखी खांसी, नेज़ल कंजेशन, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, डायरिया। इनमें कोई भी सिम्टम है तो अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएं। हमारे ब्लड में 3 प्रकार के सेल हैं: रेड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट। वाइट ब्लड सेल्स आगे 5 टाइप के होते हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल्स। अब इसमें 2 चीज़ों का ध्यान देना है। पहली बात, न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट रेशियो अगर 3.13 से ज़्यादा है तो ये डेंजरस साइन है। और दूसरी बात जो ध्यान देनी कि एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, जिसका नॉर्मल नंबर 1000 से 3000 होता है, अगर ये 1000 से कम है तो ये सीरियस है, 700 से कम है तो डेंजरस है, और अगर ये 0 है तो क्रिटिकल है। अब दूसरे दिन अगर फीवर हाई है, थकावट है और शरीर में बहुत दर्द है तो इसका कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और बॉडी टिश्यू डैमेज हो रहा है। बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन है और टिश्यू डैमेज कितना है, ये जानने के लिए कुछ टेस्ट करवाएंगे। ये टेस्ट हैं सी रेक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरेटिन प्रोटीन, सीरम LDH, इंटरल्यूकिन 6, IL-6, ESR। अगर ये सारे टेस्ट नहीं करवा सकते तो सिर्फ सी रेक्टिव प्रोटीन करवा लीजिए। इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू नॉर्मल 1 से कम होती है। अगर ये 1 से 4 के बीच में तो बॉडी में माइल्ड इन्फ्लेमेशन है। अगर इसकी वैल्यू 4 से ऊपर है तो मॉडरेट इन्फ्लेमेशन है और आपको केयरफुल हो जाना चाहिए। और अगर 10 के ऊपर है, ये डेंजरस है। जैसे जैसे सी रेक्टिव प्रोटीन की वैल्यू ऊपर जाती है, इंसान सीरियस से क्रिटिकल होता जाता है। ऑक्सीमीटर से ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते रहें। ब्लड ऑक्सीजन लेवल हमेशा 95% से ऊपर होनी चाहिए। अब तीसरे से 7वें दिन में जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि कोविड-19 का टेस्ट RT-PCR की फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावना 5 से 10 दिन में कम से कम होती है। RT-PCR की साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, CT वैल्यू नोट करें। माना जाता है कि जितनी CT वैल्यू ज़्यादा है उतनी आपसे किसी और को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं। आजकल कुछ लोग डायरेक्टली CT स्कैन करा लेते हैं। CT स्कैन की रिपोर्ट में कोरेट स्कोर लिखा होता है। कोरेट 1 नॉर्मल है और कोई इन्फेक्शन नहीं है। कोरेट 2 मतलब कोई इन्फेक्शन है मगर कोविड-19 नहीं है। कोरेट 3 और कोरेट 4 कोविड-19 की पॉसिबिलिटी है। कोरेट 5 कोविड-19 ही है और कोरेट 6 सीरियस कोविड-19 है। इस समय अगर ये 3 सिम्टम्स हैं तो हमें इमीडिएट मेडिकल एड लेनी चाहिए। पहला सिम्टम, सांस लेने में तकलीफ़, ब्लड ऑक्सीजन लेवल 95% से कम हो जाता है या 6 मिनट चलने के बाद वो 5 से 6% कम हो जाता है तो ये सीरियस बात है। दूसरी चीज़, अगर चेस्ट में प्रेशर महसूस होता है और छाती में दर्द होता है तो ये अच्छा सिम्टम नहीं है। और तीसरा सिम्टम, अगर आदमी कंफ्यूज है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इन तीनों कंडीशन में इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिट करवा देना चाहिए। अब 8 से 13 दिन के बीच में हमने क्या ध्यान रखना है कि हमने अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। ये 95% से ऊपर होनी चाहिए और 6 मिनट के चलने के बाद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। दूसरा, सी रेक्टिव प्रोटीन बहुत हाई नहीं जानी चाहिए, और या अगर हाई है तो एकदम फॉल नहीं कर जानी चाहिए। इस हफ्ते में कुछ लोग केयरलेस हो जाते हैं। ये याद रखें कि सबसे खतरनाक टाइम है 14 दिन के बाद। अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक है, हाँ, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो आपने कोविड-19 को हरा दिया। Thanks for your time. Hope this video was successful in giving you an idea about COVID-19. A lot of my patients have been sending me reports of tests which are not much relevant to COVID-19. CBC inflammatory markers like C-reactive protein and D-dimers are most helpful in identifying risk of complication and enabling an early start of proper treatment. Interest of time, I talked about CBC and C-reactive protein in this video, and we'll discuss about D-dimers in my subsequent videos. Do share with anyone you believe would be benefited by this, and please let me know if you would like me to discuss about some other topic in a simplified manner by putting a comment below.